हेलो स्टूडेंट क्लास 8 मैथ आरडीएस का चैप्टर नंबर 5 जो दिया है प्लेइंग विथ नंबर्स, इसके बारे में जानना है। जो दिया है संख्याओं का खेल। जैसे संख्याओं का खेल कैसे होता है, नहीं संख्याओं से कैसे खेला जाता है। जैसे हम लोग आप देखते हैं सिंपल सी जो सिक्का होती है उसको उछाला जाता है, तो उछाला जाता है तो उसमें क्या होती है, कभी हमारा यच आता है यानी यच आता है, तो कभी टी आता है यानी यच से हेड हो गया, टी से टेल। अगर दो सिक्का को एक बार उछालेंगे तो क्या होता है, किसी कंडीशन में एच एच भी आ सकता है यानी हेड हेड भी आ सकता है, और किसी कंडीशन में एच टी भी आ सकता है, नहीं एक हेड एक टेल, और किसी कंडीशन में टी टी भी आ सकता है, टेल और टेल भी आ सकता है। ठीक, यानी किसी दो सिक्का को एक साथ, दो सिक्के को, ठीक टू क्वाइंस, दो सिक्के को अगर एक साथ उछाला जाए तो ठीक। उसी प्रकार हमारे यहाँ दिया है जनरलाइज फ्रॉम दी नंबर्स, जनरल समान रूप से इस नंबर्स के बारे में कह रहा है कि वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड रिटन नंबर्स इज एक्सपोनेंट फॉर्म बाय यूजिंग द पहलेस वैल्यू इज डिजिट। उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करते हैं उसकी जो डिजिट की जो पहलेस वैल्यू हो उसके अनुसार। एंड चैप्टर 2 ऑन पावर, जो चैप्टर 2 में अभी पावर जो पढ़े हैं, वी हैव दिस सिंस एंड नेचुरल्स नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बाय यूजिंग पावर्स। जैसे 10 है, इसकी डिजिट ऑफ दी एग्जाम्पल के लिए दिया है फॉर्म। जैसे मान लीजिए 57 लिखा है तो यहाँ 1 10 है ना, यानी 5 इंटू क्या होता है 10 से, ठीक प्लस 7 लिख दिए, यानी इसकी जो वैल्यू है 1 है, इसकी वैल्यू 10 का पावर 0 यहाँ जहाँ दिखाया गया देखिए, 10 का पावर इनवर्स 1 एंड 10 का पावर 0, क्योंकि 10 का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है तो 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, और 10 का पावर 1 का मतलब 10 होता है, ये 50 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया है। इसी प्रकार फार्मूला होता है कि 10 इंटू ए प्लस बी। ठीक, ये अगर इसको अगर चेंज करते हैं, इंटरचेंज करेंगे तो हो जाएगा ये प्लस 10 बी हो सकता है। 10 ए प्लस बी लिखा गया है तो ए हमारा ये प्लस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ 10 इंटू ए प्लस 10 का पावर 0 बी, तो कह रहा है लेट यूज दी नोटेड, ठीक ए बी बार, ए हम बार डिनोटेड दिस दी नंबर, इसको हम डिनोट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है, डिजिट नंबर जो दिया हुआ किसका, ए बी का ही, उसके पहले वैल्यू के पहले डिजिट के पहले के अनुसार इसको डिनोट किया गया है। ठीक, तो कह रहा है कि यू पुट लाइन ओवर ए बी डिस्टिनेटिंग फ्रॉम दी एक्सपेंसिव ए बी विच मीन्स ए मल्टीप्लाई बाई बी, यानी ए में क्या किया, बी का मल्टीप्लाई, यानी बी क्या किया 10 का उसका प्लस वैल्यू के अनुसार मल्टीप्लाई किया गया, यानी किसमें ए और बी में। देखिए यहाँ पर ए भी, तो कह रहा है यू 0 to 9 फ्रॉम 0 से 9 के बीच सच ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो है वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता है। दी नो इज जनरलाइजेस फ्रॉम दी 2 डिजिट नंबर्स। सिमिलरली मिल लीजिए ए बी सी डिनोटेड नंबर्स टेकिंग ए 0 to 9 देन ए बी सी। अगर 3 नंबर लेंगे ए बी सी तो यहाँ भी क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक, जनरलाइजेशन तो समान रूप से फ्रॉम द 3 डिजिट नंबर वी अनयूज टेंस 100 और डिजिट सी बी एंड क्या ए रिस्पेक्टिवली। जनरल नेशनल नंबर कैन बी रिटन डॉट डॉट सी बी ए इन विच 1 डिजिट ए 10 डिजिट एंड 100 डिजिट। तो इसको एक्सपोनेंट पे लिखेंगे तो ए बी इक्वल टू क्या होगा 10 ए प्लस बी, ठीक है ना, यानी 100 की जगह यानी पहले वैल्यू क्या है 10 का, ए का 10 है। ठीक, इसको 10 ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार यहाँ 3 डिजिट का दिया है, दिखाया हुआ है, देखिए 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी लिख सकते हैं अगर ए बी के रूप में अगर हो, तो अगर ए बी सी के रूप में हो, ठीक, तो इसको 100 प्लस ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं एंड ई बी सी इक्वल टू डॉट डॉट करके आगे हम बढ़ाया जा सकता है। ठीक, अब कह रहा है कि इंटरचेंजिंग डिजिट दी ऑफ ए नंबर, उसका अब इंटरचेंज करना है डिजिट का, जो भी नंबर है उसको अगर हम चेंज करते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए एक्सपोनेंट नंबर हमारा है ए बी यानी 10 ए प्लस बी, अगर इसको हम चेंज कर दें ए बी को बी और बी को ए बी करेंगे, यानी इंटरचेंज होगा तो 10 बी प्लस ए हो जाएगा, यानी एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी ए बी प्लस बी ए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखिए 10 ए प्लस बी एंड 10 बी प्लस ए, यानी दोनों के वैल्यू क्या चेंज किया जा रहा है, तो 10 ए प्लस बी और 10 बी प्लस बी, यानी ए बी का ए हो गया, बी का दोनों का प्लस कर रहे हैं हम,
ए बी प्लस बी ए इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा 11 ए प्लस 11 बी। ठीक, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 11 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी, ए बी प्लस बी ए, ये हमारा डिनोट किया गया लाइन का, ठीक, बाई 11 इक्वल टू ए प्लस बी, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू 11। यानी कहने का मतलब है कि ए बी प्लस बी ए बार पे तो कंप्लीटली डिवाइजल बाई 11 एंड क्वांटेड ए ईच ए प्लस बी आल्सो डिविजल बाई ए प्लस बी एंड इन दी केस ऑफ द क्वांटेड ऑफ 11, यानी ये 11 से डिविजल हो सकता है। अगर ए प्लस बी आता है क्वांटेड तो 11 से क्या होगा, डिविजल हो सकता है। और ए प्लस बी से डिवाइड करते हैं तो ये 11 उसका आता है। ठीक, अब उसी प्रकार यहाँ देखिए अगर एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर वही कंडीशन लेके, यानी ए बी माइनस बी ए तो 10 ए प्लस बी माइनस 10 ए माइनस बी, ये हो जाएगा क्या 9 ए माइनस 9 बी। फिर कंडीशन वही होगा तो यहाँ ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ का कर देंगे ए बी माइनस बी इक्वल टू 9। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा कि ए बी माइनस बी ए इसलिए डिविजल बाई 9 दी क्वांटिटी इज ए माइनस बी, द डिफरेंस डिजिट आल्टो ए बी माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी, डिफरेंस और डिजिट क्वांटिटी 9, यानी इसका 9 क्वांटिटी होगा अगर ये डिविजल किया जाए तो ए बी माइनस बी ए का ए माइनस बी से। ठीक, उसी प्रकार यहाँ अब कुछ एग्जाम्पल्स, यहाँ कुछ सोल्यूशन के बारे में दिया गया है कि क्लियरली देखिए पहला दिया है कि विदाउट परफॉर्मेंस एक्चुअल एडिशन एंड डिवीजन राइटिंग रिटर्न द क्वांटिटी व्हेन द सम ऑफ 79 एंड 97 डिविजल बाई 16 एंड 11। तो देखिए 79 और 97 आर टू नंबर्स ऑफ सच दैट द वन कैन बी ऑब्टेन रिवर्सिंग द डिजिट फॉर द अदर्स एंड देयरफॉर देयर आर सम ऑफ व्हेन डिविजिंग by sum of digit and 7 plus 9 is equal to 16 or to obtain 11 as the quantity of if the sum of two digit number is 11 divided by 11 we get 7 plus 9 is equal to क्या होगा 16। ठीक, इसी प्रकार ये हमारा कुछ और भी यहाँ समझाया हुआ है। इस प्रकार यहाँ देखिए सब, अब इसको पढ़िए और सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइए।